Hello, my dear aspirants. Welcome to your channel GMAT by PW. तो चलिए let's take our series to the next step. हम GMAT परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने परसेंटेज ऑफ का मतलब सीखा, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए, एंड नाउ इज द डे जब हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इनके बारे में भी सीखे. सो टुडे द क्लास विल बी अबाउट बिल्डिंग द न्यू कंसेप्ट्स, राइट. थोड़ा सा थ्योरी को एक्सपेंड करेंगे बिफोर वी जंप अप टू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट. सो आज की कहानी, हाउ टू इंक्रीज अ परसेंटेज और हाउ टू डिक्रीज अ पर्टिकुलर परसेंटेज, राइट. Before that, there were some homework questions and I hope you have attempted them. Let's see what were the answers. So first is, what is the value of 20% of 50? Percentage, दो जीरो लगे कट जाएगा, 2 5 जा is 10, ये लास्ट क्लास में सीख चुके हैं ट्रिक. प्लस 37.5% is 3/8, राइट. परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये छोटी छोटी टेक्निक्स आती हो तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस फटाफट कर सकते हैं. So we have 10 plus 30, यानी कि 40. So the answer is D for Delhi. That was the first one. I hope it was correct. Right? Do let me know in the comments कि आपका ये सही था. And let's try this one as well. अगर आपने नहीं करे हैं, right, तो अभी वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, so that you see that you are attempting the questions correctly, because these are somewhere down the line less than 500 level. और ये भी चेक हो जाए कि हम इनको बेस्ट वे से कर रहे हैं कम से कम टाइम में. So this question was, a fruit seller bought 80 fruits. So we have 80 fruits over here, of which he sold 25% on day one. So let's talk about the day one. 25% is 1 by 4th in fraction form. So 420 ja. That means you're talking about 20 on day one. And then 20% of the remaining, not the total. So how much is the remaining? 80 minus 20, 60. तो ये day one पे गए, और बचे हुए 60 यानी रिमेनिंग 60 को डे 2 में अगर हम देखा जाए तो 20% ऑफ रिमेनिंग. सो 60 का 20%, वापस 0 एंड 0, 2 zeros, परसेंटेज 6 2 जा 12, 12 गया डे 2 पे, राइट. व्हाट आई डिड इज 20% ऑफ 60 फटाफट निकाला मन में, कैसे, परसेंटेज 2 जीरो ले गया, 6 2 जा 12. एंड डे 3 पे 10 मोर, तो डे 3 पे 10 मोर देन 12 इज 22. And then find the fruits he has after day 3 sales. तो day 1, day 2, day 3, 20, 32, 54. 54 sold out of 80. 80 में से 54 अगर चला गया तो हमारे पास कितना बचा, 26. So the right answer is B for Batla. That's your answer. These were the two homework questions and I believe you were able to do them. ठीक है. अब आज की कहानी, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, एंड देन विल ट्राई टू वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड अगेन we'll have one homework question as usual. ठीक है. So now I want you to be a little focused again. Make sure you have seen the earlier two lectures, right? We are bringing this exclusive series for you to concretize the concepts of percentage. और percentage जितना strong होगा उतना आने वाले एरिथमेटिक के चैप्टर्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, मिक्सचर एलिगेशन स्ट्रांग होंगे. इसके बिना वो सब भी कभी आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएंगे. दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज ऑल अबाउट परसेंटेज को एकदम बेसिक से उठा के लेके हम आ रहे हैं और हल्के हल्के लेवल बढ़ाते जा रहे हैं. एंड आई एम प्लानिंग टू डू सम अराउंड 7 to 8 वीडियोज ऑन परसेंटेज लाइक दी स्मॉल बाइट्स, 15-20 मिनट्स, मे बी समटाइम 25. तो जब ये आपके पास 2 घंटे का परसेंटेज का कंटेंट हो जाएगा, आपका परसेंटेज पूरा रिफाइन हो जाएगा, राइट. तो दिस इज द थर्ड लेक्चर. आई होप यू डन विद द 2. ठीक है. तो गाइस बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज की. सी व्हेन आई से 20% मोर देन 80, राइट, देयर इज वन फॉर्मूला मेथड एज वेल, जहां पर हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, पर आज वो दिन नहीं है. आज हम इसको सिर्फ समझ रहे हैं, इसकी फील ले रहे हैं, एप्टीट्यूड से देख रहे हैं. सो व्हेन आई से 20% मोर देन 80, द गेम इज सिंपल. The idea is you have 80, all right? You have 80. And now the point is that this 80 is increased by 20%. मतलब आप 80 का 20% निकालो. अब ये निकालना आपको आता है. 20% of 80, right? So what is 20% of 80? देखो वही बात. Percentage will take away 2 zeros. तो जीरो खत्म, परसेंटेज खत्म, 2 जीरो थे, परसेंटेज खत्म हो गई बात. सो 8 2 जा दैट इज 16. सर परसेंटेज 2 जीरो कैसे ले गया, लेक्चर 1. परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 2 जीरो है,
परसेंटेज का मतलब पर यानी कि अपॉन, सेंट मतलब 100 यानी अपॉन 100 यानी नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो खत्म। यानी कि 20% से बढ़ाना इज इक्वल टू 16 से बढ़ाना यहाँ पर। तो 80 प्लस 16 दैट इज 96। अब इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 80 इज इंक्रीज्ड बाय 20% या 20% मोर देन 80, सेम थिंग। कल को बोलूँ A इज 20% मोर देन B और B 80 दे दूं, दिस इज द स्टोरी। मैं बोलूँ अ मैन हैज हिज सैलरी $80, द सैलरी इंक्रीज बाय 20%, दिस इज द सेम स्टोरी, राइट? So either you say salary increase by 20% or you say कि A is 20% more than B, right? Both will follow the same process. Now if you're comfortable at this, try करो इसको 40% more than 120. Same thing. Then के बाद जो लिखा है ना ये आपका इनिशियल नंबर है, ठीक है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये देन के बाद वाला नंबर मिसिंग हो जाए, मतलब 40% मोर देन n, जब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, फॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम परसेंटेज। आज तो नंबर्स दे रखे हैं। सो 120 40% बढ़ाया गया, सो लेट अस से ओके 40% को इंक्रीज करते हैं। 40% हमने बढ़ाया, वापस ये कैलकुलेट करना आसान है, परसेंटेज 2 जीरो ले जाएगा, 12 4 जाइज 48, 120 में 48 बढ़ाया जाए, आप पहुंच गए 168 पे। नाउ पॉज एंड ट्राई दिस on your own without my help, right? I hope you have paused it and you have tried it. Now it is my turn. So again, then के बाद आपने लिखा है 84, this is the initial number from where we are starting. 20% बढ़ाना है, right? अब परसेंटेज एक जीरो ले गया, एक जीरो अभी बचा, दिमाग में रखना यहाँ जीरो नहीं है। 84 2 जा इज 168, परसेंटेज एक जीरो ले जा चुका है, एक जीरो और ले जाना था सर, है ही नहीं, तो डेसिमल पीछे खींच दो, ये चला गया दूसरा जीरो, यस नो? तो 16.8 बढ़ा दो। ये सब टेक्निक्स A% ऑफ B वाली हमने लेक्चर 1 में सीखी है। नाउ दे आर कंटिन्यूइंग अहेड सो दैट दे कैन फॉर्म दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट A% मोर देन। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन से आना, राइट? तो परसेंटेज ने एक जीरो लिया, एक जीरो है मेरे दिमाग में, 2 into 84 168, एक जीरो बचा था तो डेसिमल पीछे खींच दिया, राइट? सो 84 में 16.8 बढ़ गया, यानी यहाँ पहुंच गए 100.8। सो यू आर ऑलवेज there to the answer whether you have all the zeros cancelled or even if not decimal में आंसर है, फिर भी आपने काफी जल्दी कर लिया। सो 100.8 पे हम लोग खड़े हैं, राइट? फैंटास्टिक। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस इसकी करेंगे। हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 12.5% मोर देन 88, है ना? अब जरूरी थोड़ी है कि बात 20% 30% की, हमने ये भी सीखा है भाई मोर देन के आगे क्या है? मोर देन के आगे है 88, तो हम 88 लिखेंगे। अब 12.5% बढ़ाना है तो टफ बात है भाई, 12.5% कैसे बढ़ाएं, है ना? बट देन वी हैव अनदर स्टोरी। इसका फ्रैक्शन फॉर्म आसान है। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? 1/8 सीख रखा है, तो इसका 12.5% निकालना या इसका 1/8 निकालना एक ही बात है, और इसका 1/8 बड़ी आसानी से आ रहा है, दैट इज 11। तो 11 बढ़ा दो 99, यस ना? इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ेंगे, इसको ट्राई करेंगे। 45.45% मोर देन 77, सेम थिंग, राइट? बस आपको 45.45% का फ्रैक्शन फॉर्म आना चाहिए। याद करो थोड़ा सा, यहाँ 77, अब डायरेक्ट करो, इसका फ्रैक्शन फॉर्म ही लिख दो यहाँ पर। क्या होता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म? याद करो, याद करो, लास्ट लेक्चर। सर ये है 9 का मल्टीपल, तो डिनोमिनेटर में 11, पर ये है 9 का 5th मल्टीपल, तो न्यूमरेटर में 5th। अब 5/11 ऑफ दिस कर दो, 11 7 जा, 7 5 जा, यानी 35, तो 35 से बढ़ा दिया आपने। तो 35 प्लस 75, 70 30 100 100 7 112, ऐसे हो रही हैं कैलकुलेशंस, यस और नो? गॉट इट? So that's how you increase a value, and it's not just about increasing the value. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको बोलूँ कि एक नंबर 30 से लेट अस से 40 पे चला गया, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना है ना? एक चीज है कि मैं आपको बोलूँ 12.5% मोर देन 88 की, 88 से 12.5% बढ़ाया, बताओ कितना हुआ? एक है मैंने कहा नंबर 30 से 40 हो गया। हाउ मच इज 40 मोर देन 30? हाउ मच परसेंटेज इज 40 मोर देन 30? तो देन के बाद 30 है, 30 इनिशियल नंबर।
तो मैं कहूँगा देखो इनिशियल 30 है, बाद में 40, कितना इंक्रीज किया 10। अब 10/30 कितना हो गया, 10/30 हो गया 1/3, तो 1/3 इंक्रीज किया, और 1/3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 33.33% इंक्रीज किया। ये सुना, सेम थिंग आई कैन डू विद दिस। मान लेते मेरे को 12.5 निकालने को बोल दे, कहते कि नंबर 88 है और 88 से 99 हो गया, कितने परसेंट बढ़ा, गेम सिंपल, 88 से 99 11 बढ़ गया, 11/88 इज 1/8, तो 1/8 बढ़ गया, और 1/8 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या है 12.5, हमें तो याद है, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। या फिर याद रखो 12.5% का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कितना होता है, एनीथिंग व्हाटएवर यू विश टू डू, राइट, अंडरस्टूड। So now we have learned two things, how to increase the percentage, or if a number is increasing from A to B, how much percentage it has increased, right? So let's try some questions, guys. Before that, right, let's do some decrement in the percentage as well, and then we'll try some question. So when I say 20% less than 80, or I say 80 is decreased by 20%, how to handle? Same thing again. Same thing again. Now again you start with 80, and this time you're decreasing 20%. Now calculate 20%. परसेंटेज 2 जीरो संभालेगा, 8 2 जा 16, तो सर आप 16 डिक्रीज कर रहे हो, इस बार बस आप इंक्रीज के क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, राइट। सो 80 minus 16, हाउ मच इज दैट, 64 पे पहुंच गए। Try out this one and then this one, 2 for you, pause it and try. I'll stand aside, assuming आपने pause किया है, assuming आपने try किया है। So 40% less than 120, so we are starting with 120, जो भी दैन के बाद है 40% निकालना है, and 40% of this is what, 0 0, परसेंटेज खत्म, 12 4 जा 48, इंक्रीमेंट था कि डिक्रीमेंट, सर डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट कर दो, 120 में से 40 गया 80, 80 में से 8 गया 72 पे पहुंच गए, वी आर ऑलरेडी डन। तो एक बड़े से वर्ड प्रॉब्लम के छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिनका विजुअलाइजेशन और क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, रादर देन द फॉर्मूला, फॉर्मूला भूल जाओगे, ये याद रहेगा। Now you have 20% less than 84, let's do that again, we have 84, 20%, इसका 20% निकालते हैं, परसेंटेज एक जीरो संभाल गया, एक बचा है, 84 2 जा 168, बट एक ही जीरो संभला था, एक बचा है तो डेसिमल आ जाएगा, पीछे खींच जाएगा, डिक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट, 84 में से 10 गया दैट 74, 74 में से 6 गया दैट 68, 68 में से 0.8 गया दैट 67.2, right, that's how we handle it, correct? Two more, chalo, final two more, then we jump to the word problems. Pause the video, try on your own. 30.7.5% less than 80, so 80. Now what is the fraction form of 37.5%? 12.5 is 1/8. If you forget, 25 is 1/4. 25 से 12.5, 1/4 से 1/8, आधा आधा हो रहा है ना। 12.5 से 37.5, 3 मल्टीप्लाई हुआ, 1/8 से 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3/8, 3/8 इंटू 80, 8 10 जा 10 3 जा 30 हो गया भाई साहब, लेस करना है लेस करो, 50 पे पहुंच गए, दैट्स इट। ट्राई दिस वन, थोड़ी प्रैक्टिस करा दी मैंने बस लास्ट लेक्चर की, है ना, ये जितने ही परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन थे इन सबकी प्रैक्टिस करा दी, रटे होने चाहिए। 63 से नीचे जाना है कितना, 22.22%, सर ये 11 का मल्टीपल तो नीचे 9 आएगा, सर 11 का सेकंड मल्टीपल तो 2 आएगा, 9 7 जा 7 2 जा 40, 9 ने काटा 7 बचा, 7 इंटू 2 40, डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, 63 माइनस 10 53, 53 माइनस 4 49, दैट्स इट। तो हम कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज डिक्रीज कर सकते हैं, नॉट जस्ट दैट, हम ये भी निकाल सकते हैं कि कल को आप अगर 40 से 30 पे पहुंच गए हो, कितना डिक्रीमेंट आपने किया है। देखो आपने 10 का डिक्रीमेंट किया है, अब 10/40 अगर हम देखें, राइट, 10 ऑफ द 40 हैज गॉन, सो 1/4 हैज गॉन, राइट, 10/40, 1/4 का कॉरेस्पॉन्डिंग पता है 25%, बढ़िया, नहीं तो इंटू 100 कर दो, फिर आ जाएगा 25%।
right? So the change divided by initial number into 100. अब अगर चेंज नेगेटिव साइड पे है तो डिक्रीमेंट, चेंज पॉजिटिव साइड पे है तो इंक्रीमेंट, राइट? आई होप दैट्स क्वाइट क्लियर, राइट? आई होप दैट्स क्वाइट क्लियर। इनफैक्ट यहाँ भी मैं निकाल सकता हूँ, मान लेते मैं आपको दे दूं कि भाई 63 से 49 पहुंचे हो आप, तो कितना चेंज आया है? 63 से 49 हम गए हैं तो हम आ गए हैं 14 चेंज हो गया है हमारा, यस और नो? करेक्ट। अब अगर हमारा 14 चेंज हो गया तो किस फ्रैक्शन में चेंज हुआ है? 14 ऑफ 63 हैज गॉन। 7 2 जा 7 9 जा 2 बाय 9 हैज गॉन। अब 2 बाय 9 का अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट पता है तो दैट्स फैंटास्टिक। नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर आंसर आ जाएगा, यस और नो? परफेक्ट। Now I guess you guys are ready to practice 2 word problems. Here's the question. Try it on your own. Alright. The idea is I've given you some numbers. They are successively changing the percentage. तो हम एक और चीज सीख गए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट? 80 20% से बढ़ेगा, फिर 12.5 से परसेंट कम होगा, 60 10% से कम होगा, 44.44% से बढ़ेगा. C will be your homework. You will leave the answers of the C in the chat. Try, pause and try, and then I'll solve the first 2 for you. Third one will remain the homework. Okay, type it in the chat. I would know that you are studying well. Chalo, let's solve this one, right? Percentage will take away 2 zeros. 8 2 ja is 16. 16 se बढ़ना है, and that's 96. 12.5%. इसका fraction equivalent is 1 by 8. 8 12 ja, or the value is 12. So 96 minus 12, that's 84. Check, are you getting the same answers? How I check, are you getting the same answers? If yes, fantastic. If yes, fantastic. Let's check this one. 10%, percentage take away 2 zeros, 6 1 ja 6. 6 decrement. So 60 minus 6, that's a 54. 44.44%. ये किसका मल्टीपल है? 11 का, यानी नीचे 9. 11 4 जा तो 4, 9 6 जा, 6 4 जा 24. This time it is an increment. So 54 and 24, that is how much? 78. Fantastic. बाकी आप बताओगे. Sorted. Simple, easy. I guess you can do it from here. Perfect. चलो, let's go to a word problem. Help के लिए मैंने फ्लो चार्ट दिया हुआ है. By the next class, I'll also remove the flow charts ताकि आप खुद से हैंडल कर सको. The question is also playing with a little bit of ratio, but the hint is assumption. Assume good numbers. Assume the salary of RN and RA such that they are in the ratio of 5:6. Some good numbers जिनका percentage निकाल सको. Right? जैसे 5:6 है, आप 500 और 600 से शुरू कर दो. That's the hint. Assume RN to be 500, RA to be 600. Why you can do that? पूरे क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है या रेशियो की बात हो रही है. आंसर भी लास्ट में रेशियो में दे रहा है, तो दैट्स द हिंट कि RN 500 से स्टार्ट करो, RA 600 से स्टार्ट करो, एंड यू विल सी व्हाटएवर यू हैव लर्नड will actually come in a question in a very simple way. Try. Pause and try, then only you will understand कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे काम आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे. चलो, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके ट्राई किया, अभी भी नहीं किया है तो प्लीज डू जस्टिस टू दिस वीडियो, राइट? चलो, लेट्स मी ट्राई. So the question says RN and RA are in the ratio of 5:6. मैंने RN मान लिया 500, RA मान ली 600. Fantastic. Even let's write it down. This for us is RN and this for us is RA. Fantastic. Now, what's happening? The salary of RN increased by 20%. So this is increased by 20%. And then decreased by 5%, and then this decreased by 5%, right? While the salary of RA increased by 10%. So RA increased by 10% and then 9.09% decreased, right?
RI increase by 10% in the first year and then 9.0, अच्छा तो ये भी increase ही है, then 9.09% increment. That's the story, right? And we need to find the ratio of these two, ratio of RN to RA after 2 years. That's the story, guys. So I guess we are ready, right? We are absolutely ready, right? Percentage takes away 2 zeros, 5 into 20, 100. So that means you are increasing it by 100, and that means I stand at 600. Percentage take away 2 zeros, 6 5s are 30. Now this time it is 30. Decrement by 30. 600 minus 30, that's a 570. Fantastic. 10%. Percentage takes away 2 zeros, ये बचा है तो 6 into 10, 60. 60 से बढ़ गया, that's 660 for us. तो देख रहे हो फ्लो चार्ट सी और कितना सिंपली होते जा रहा है सॉल्व. एक बार बस क्वेश्चन पढ़ के फ्लो चार्ट बनाना है, रेस्ट इज इजी. 9 का मल्टीपल नीचे 11, 9 का फर्स्ट मल्टीपल 11, 60 जा, यानी कि 60 से बढ़ गया ये 11 60 जा. इंक्रीमेंट तो 660 एंड 60, दैट्स अ 720. अब इसका रेशियो निकालने से हमें कोई नहीं रोक सकता. 570 बाय 720, 0 cancels out, 319 ja, 324 ja. So the answer is option A, 19 to 24. Simple. जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा तो सॉल्यूशन हो गया. You just have to attempt it very carefully. Write down the things, draw the flow charts. That's what GMAT or the other aptitude papers are about. कि आप क्या कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो कि क्या दिया गया है, उसको फ्लो चार्ट्स में सिनेरियो को विजुअलाइज कर पा रहे हो. यस, फैंटास्टिक. So let's try one more. I'll set aside. Try it on your own. Make sure you are able to do this one. Chalo, my turn. Okay, let's go. The population of a town increased by 20%. देखो मैंने आपको हेल्प के लिए दे रखा था. So what I know is कि population हर साल increase होती है, but in 2021 the city observed a high mortality rate due to COVID, and hence the population of the town decreased by 25% from 21 to 22. So 21 से 22 जब आप जा रहे हो तो population 25% से decrease हो रही है, but generally वो 20% से बढ़ती है. That's the story. अब ट्राई करो अगर अभी भी ट्राई नहीं किया था तो. और आपसे फाइनल चेंज पूछ रहा है 2020 से 2023 वाला. Try now if you haven't so far. Now the idea is let's assume, क्योंकि बात सिर्फ सारी की सारी परसेंटेज की है, तो मान लेते हैं कि भाई टोटल 100 था. 1000 भी मान सकते हो आप, 10,000 ही मान सकते हो, डजेंट मैटर, है ना. बट आइडियली एटलीस्ट 2 zeros तो दो कि एक तो सेटल हो जाए आसानी से, क्योंकि परसेंटेज 2 0 खाएगा. तो खाते हैं. परसेंटेज 2 0 खा गया, यहाँ का बचा है 1 into 20, 20 से बढ़ गया. सो 20 से इंक्रीज हो गई, यानी पॉपुलेशन हो गई 120. 25%, 25% is guys 1/4, right? We know the fraction. 430 जा, तो 30 की वैल्यू से डिक्रीज हो गई. 120 minus 30, that's a 90. अगेन 20%. अब तो बढ़िया काम है, 2 0 है, परसेंटेज 2 0 खा गया. 9 2 18, 18 से बढ़ गया, यानी हम पहुंच गए 108 पे. 90 और 18 इंक्रीमेंट, यानी 108. So that's what we are at, 108. So the population stands at 108. And then what is the net increment? So in 2020 we are at 100, going to 108, right? So that means we are at 8 increment of what? Of 100. So 8 by 100. That is the fraction multiplied by percentage. You will get the percentage. 8%. That's it. तो अगर मेरे को ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसका मुझे परसेंटेज कन्वर्जन नहीं याद है, तो मैं इंटू 100 करूंगा और फाइंड कर लूंगा. मतलब हर 100 पे 8 बढ़ जाता है, तो 8 by 100 इंक्रीमेंट ओवर द इनिशियल वैल्यू इंटू 100. सो परसेंटेज चेंज is nothing but 8%. D is the right answer. I hope you got it. By the next class, when we learn to even form the equations, then we'll learn another way of dealing these questions कि हमें middle values नहीं निकालनी पड़ेगी, हम सीधा यहाँ से यहाँ भी आ जाएंगे. But before jumping straight to that, we should understand these things as well, because
the more we visualize, the more conceptual clarity we have, the more better we can be in any certain topic, right? So guys, these were the two questions and these were the new concepts. This is the homework question for which I'll wait in the comments. I'll be looking for the answers in the comments. Do make sure you attempt these two homework questions, this one and the chain, right? And then we'll meet in the next class, and that will be, I guess, the most important of the all four, where we will learn to make the equations, right? मोर और लेस अगली क्लास के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मोटा मोटा क्लोज हो जाएंगे एक्सेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। फिर हम बैक टू बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेवल बढ़ा सकते हैं, मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर डेटा एफिशिएंसी टू रैप दिस परसेंटेज चैप्टर। 3 lectures of somewhere around 20 to 30 minutes, more or less around, I would say they are of 1 to 1.5 hour, more or less towards the 1.5 hour side, right? Make sure you utilize all these concepts and refine your percentage. Rest, I'll see you in the next session. Till then, take care and all the best. I'll be waiting for your answers. I'll give a thumbs up to the answers which will be right, so you get to know that you are done with the questions in the correct way. Take care. See you. Rahul Bartla, GMAT 780, signing off.